आज चंबा मुख्यालय में पेंशनर्स खंड इकाई चंबा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता इकाई के प्रधान पीसी ओबरॉय ने की। बैठक शुरू करने से पहले कुछ दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु मौन रखा गया, जो पिछले कई समय से आज तक इस संसार में नहीं रहे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। पीसी ओबरॉय ने बताया कि राज्य स्तरीय चुनाव 16 जनवरी 2020 को बिलासपुर में होंगे तथा चुनाव में भाग लेने के बारे में भी रूपरेखा तैयार की गई है। पीसी ओबरॉय ने कहा कि भविष्य में खंड इकाई चंबा की बैठक हर माह 3 तारीख को निर्धारित करने में सहमति बनाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज चंबा में हिमाचल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की जो खंड इकाई की बैठक हुआ करती थी पहले, वो कोविड-19 के कारण कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ी थी, परंतु नए वर्ष की शुभकामनाएं भी पेंशनरों को देनी है और नए वर्ष की ये खंड इकाई चंबा की बैठक, जो पहली बैठक जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बुजुर्ग पेंशनर जो हैं उनको दीर्घायु प्रदान करें। मगर मैं एक और कामना करता हूं कि दीर्घायु के साथ साथ स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। दीर्घायु तो हो, परंतु स्वस्थ रहने की कामना इसलिए करता हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पेंशन भोगी हैं, वो आजकल अस्वस्थ ज़्यादा चल रहे हैं और चंबा ज़िला में 9000 पेंशनर इस वक्त हैं, जिनमें हमारी जो सदस्यता अभियान जोरों पर होते हुए भी हम उस आंकड़े को पूरा नहीं कर पाए। मगर इस वक्त भी हमारे जिला चंबा में 4332 पेंशनर जो हैं वो हमारे सदस्य बन चुके हैं। मैं जिला चंबा के 9500 पेंशनर्स को शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ष 2022 जो है वो मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां उनके जीवन में लाए। आज हमारी बैठक एक ऐसे समय पर हो रही है जिसमें हमारा जो पेंशनर संगठन है, पेंशनर संगठन आज टूटता हुआ जा रहा है। मुझे दुख है कि हमारा संगठन इतना सुदृढ़ होने के बावजूद, जो हजारों के हिसाब से हमारे मेंबर होने के नाते आज हमारे में उतना जोश नहीं रहा कि हम बैठक में एक दिन तो कम से कम निकालें और बैठक में आए। तो आज की बैठक में हमारा मेन मुद्दा जो है वो सदस्यता अभियान का है कि हमारे जो खंड इकाइयाँ हैं, पांगी है, भरमौर है, तीसा है, सलूनी है, भली माता है, सिउल्टा है, चुआड़ी है, मेला है, भरमौर है, चंबा है, ये पांगी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि पांगी खंड इकाई का 100% सिचुएट हो चुका है। वहाँ जितने भी 189 टोटल पेंशनर जो हैं वो हैं और टोटल पेंशनर जो हैं वो मेंबरशिप वो ग्रहण कर चुके हैं। हमारी आज हम दुख से कहना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ने पिछले 4 सालों में हमारी
एक भी मांग पूरी नहीं की। हमें दुख है इस बात का कि हमारी जो जायज़ मांगे थी, जिनका एक मांग पत्र सरकार के पास हमने सौंपा था, आज तक अगर उसमें से 4 या 5 मांगे भी पूरी हो जाती तो हमें खुशी होती। मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक वो एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हो पाई। हम फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे और जयराम को सद्बुद्धि दे कि कम से कम इन बुज़ुर्गों के टकराव में ना आए। बुज़ुर्गों की बद्दुआएं वो हमेशा बुरी लगती हैं, ये हमने सुना है। और आज अगर जयराम सरकार कितने 11 महीने रह चुके हैं, 11 महीने में से 3 महीने तो चुनावों की प्रक्रिया में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम इस 6-7 महीने जो बाकी रहे हैं वो बुज़ुर्गों की आवाज़ सुने, पेंशनर की मुख्य मांगों का निपटारा करें। इसी में सरकार की बेहतरी है। अभी हमारे मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहना चाहता, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी हमेशा टकराव की नीति नहीं रही है। हम तो हमेशा गुहार लगाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं। सरकार मान जाती है तो भी अच्छा है, और नहीं मानती तो भी अच्छा है। हम इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ इस सरकार से, और जयराम जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पेंशनर हैं, इस वक्त 1.5 लाख पेंशनर हमारा हो चुका है। और यदि कॉरपोरेट सेक्टर को अगर उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अगर बुलाया जाए तो हमारी जो संख्या है इस वक्त 2 लाख से ऊपर पहुंच गई है। 2 लाख का आंकड़ा, किसी वर्ग का 2 लाख का आंकड़ा किसी सरकार के लिए उसको सत्तासीन करना और सत्ताहीन करने के लिए काफ़ी होता है। धन्यवाद।